Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि गॉड्स मास्टर प्लान फॉर यू। इस यूनिवर्स का डेफिनेटली मास्टर प्लान क्या है आपके लिए, क्या खुशखबरी, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सरप्राइजेस आपको मिलने वाला है, क्या प्लानिंग है ऑलरेडी। सो ये हम करेंगे विद द कैंडल वैक्स रीडिंग। तो ये मेरे पास कैंडल है। अभी मैं जो करने जा रही हूँ वो है कि आपके सामने मैं पानी को डालूँगी ताकि आपको जो वाटर है, ठीक है, पानी है, उसका जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग होता है। ऐसे ही आप जानते हो कि वाटर इज़ ऑलवेज नोन फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इसको हम डालेंगे। डेफिनेटली दिस रीडिंग विल बी टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, पूरा क्लियर हो जाए। एंड में मैं ओरेकल कार्ड्स भी देती हूँ ताकि आपको और भी वेरिफिकेशन मिले। ओके, सो कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग, एंड डेफिनेटली ग्रेटफुल रहिएगा यूनिवर्स की तरफ से क्योंकि यूनिवर्स आपको हमेशा खुश रखेंगे एटलीस्ट। ऑल राइट, now this channel does not gets involved in any type of business or commercial transactions or products or services like bracelets, tarot card predictions, paid personal readings or anything like that. Okay, टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस वो भी जो पेड होते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है। नो ब्रेसलेट्स एंड नथिंग। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज़ फॉर स्पिरिचुअलिटी। मेरे काफ़ी तरह का रीडिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सैंड प्रेडिक्शंस, कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस, कैंडल वैक्स तो है ही, उसके साथ साथ टैरो प्रेडिक्शंस भी है, टी लीफ प्रेडिक्शंस है, हनी प्रेडिक्शंस है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली सपोर्ट कीजिएगा। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट इट। तो आप प्लीज़ इस साउंड को सुना कीजिएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ कि क्या उनके लिए मास्टर प्लानिंग है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओह वाओ कितना सुंदर सा। भी देखो यहाँ पे ऑलरेडी जो मुझे साइंस यहाँ पे पहले, ऐसे ही सब लोगों के लिए ही है साइंस, लेकिन जो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, कुछ साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल टॉरस है प्रोमिनेंट, एरीज का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वृषभ राशि दिखाई दे रहा है, मेष राशि दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना इस तरह से दिखाई दे रहा है एक शेप। यस, उसको तो चिकन ही बोलते हैं। एनीवे, हो सकता है कि मॉर्निंग में जिस तरह से अगर आप गांव में जाते हो या जिसके पास भी मुर्गी या चिकन होते हैं, पता है सुबह सुबह वो कितना ज़्यादा चिल्लाते हैं और वो एक अलार्म हो जाता है, ठीक है, दैट इज़ अ रूस्टर्स अलार्म। तो डेफिनेटली आपके जीवन में, ठीक है, इस तरह से कुछ घटनाएं होने वाले हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा जागृत करेगा, ठीक है, जागृत करेगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने मन्नत को पूरा करने के लिए, यहाँ पे एक चिड़िया आ चुका है, आप देख रहे हो, आई विल जस्ट शो इट टू यू, इट्स अ बर्ड। सो डेफिनेटली मैसेजेस आर कमिंग अप फॉर यू। ओके, आप लोगों में से कोई भी कुंभ राशि का हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। एक्वेरियस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नाउ बर्ड्स डेफिनेटली एक मैसेज देना चाहते हैं, दिस इज़ फ्रॉम द स्पिरिट किंगडम, कि आपको उड़ना है, आपको फ्लाई करना है इंडिपेंडेंटली। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है अपने फैमिली की तरफ से, अपने रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है कुछ भी वजह से, हो सकता है कि आप नौकरी करना चाहते हो, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स या रेस्ट्रिक्शंस आपके लाइफ में आ ही जाते हैं। तो बर्ड हमें ये कहता है कि आपको फ्लाई करना चाहिए, यू नीड टू फ्लाई। यहाँ पे देखो, जब मैं बात कर रही थी यहाँ पे ऑलरेडी एक बटरफ्लाई या मॉथ कुछ इस तरह से आया है, इसके दो दो इस तरह से है और यहाँ पे इसका विंग्स है, ठीक है, आप देख रहे हो। सो फ्लाइंग क्रीचर्स आ रहा है यहाँ पे बार बार। इसका मतलब ये है आपकी जो ज़िंदगी की उड़ान है वो भरने वाला है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे जिस तरह से लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है फ्लाई करो, यू विल ट्रैवल टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, की जहाँ पे आप अपना करियर को इस्टेब्लिश करो। कुछ लोग का परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ या लोकेशन में या स्टेट में ट्रांसफ़र होगा आप लोगों का, जो डेफिनेटली इंतज़ार कर रहा है आपके लिए।
यहाँ पे एक मैजिशियन का क्वालिटी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर जो भी स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, स्टेमिना है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो और ज़्यादा निखर के और सामने आएगा। इस तरह का सोलमेट आपको मिलने वाले हैं जो आपको, ठीक है, खुद सिखाएंगे आप क्या हो। आप शायद अपने टैलेंट्स को नहीं जानते हो, ठीक है, लेकिन आपके जो सोलमेट होने वाले हैं ना, वो इतना आपका साथ देंगे। वो इस तरह से नहीं हो पाएगा शायद भी कुछ लोगों के लिए कि रोमांस, सारा दिन रोमांस ही हो, सारा दिन इट विल बी ओनली अराउंड सेक्स एंड नथिंग एल्स। इस तरह से नहीं, वो आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इंडिपेंडेंट होना है, किस तरह से अंदर झांकना है और देखना है कि हम किस में बेस्ट है। हम आपको ये पर्सन सिखाएंगे कि आपके लाइफ में, ठीक है, लोगों का अहमियत क्या है, सोसाइटी की अहमियत क्या है। शायद आप इंट्रोवर्ट हो, शाई हो, कॉन्फिडेंट उतना नहीं हो, लेकिन ये पर्सन ज़िंदगी में आते ही आपका जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से बदलना स्टार्ट करेगा। योर लाइफ इज़ अबाउट टू ट्रांसफॉर्म एंड चेंज बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। ऐसे भी आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, जिस तरह से बर्फ़ पिघल के पानी हो जाता है, तो किसी का जो है हार्ट वो पिघलने वाला है आपके लिए। एंड आपको शायद इमेजिनेशन भी नहीं है। जिस तरह से जुगनू रात के अंधेरे में ओनली द सोर्स ऑफ लाइट, ओके, लगता है, तो उसी तरह से आपको ये पर्सन, या हो सकता है आप खुद अपने लाइफ में वो ज़िंदगी के, जिस तरह से होता है ना टनल, आपने देखा है टनल के एंड में लाइट ही होता है, रोशनी होता है, ठीक है। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ता रहेगा एक ट्रेन की सफ़र में। जिस तरह से आप अपने डेस्टिनी में पहुंचोगे, ऑफ कोर्स ये लिखा हुआ है। ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे लोटस का फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच में। सो ऑफ कोर्स लोटस मतलब स्पिरिचुअलिटी, ओके, एंड डेफिनेटली थिंकिंग इन अ मोर पॉजिटिव वे, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में भी सोचना है, ओके, लॉजिकल वे में भी सोचना है। आप अपना जो माइंड है ना, मुझे लग रहा है कुछ लोग का यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्टक हो इस रिलेशनशिप में, हो सकता है कोई जॉब में, हो सकता है करियर में, हो सकता है स्टडीज़ में, हो सकता है आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे, यू आर स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट व्हाट टू डू, क्या करना है आगे। तो उसी चीज़ से राहत मिलेगा, जिस तरह से दवाई खाने से हमें फीवर से राहत मिलता है, ओके, जिस तरह से पानी पीने से हमारे प्यास बुझता है, जिस तरह से हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, वो कोई हमारे कंधे के ऊपर हाथ रखता है तो और बढ़ जाता है, ओके। सो उसी तरह से, ठीक है, आपके ज़िंदगी में फूल खिलेंगे, और वो फूल इतना सुंदर खिलेंगे, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब आप सिर्फ अपने लाइफ का, अभी देखो शंख बज रहा है, कभी कभी फ्लाइट भी जाता है, ओके, अभी तो शंख बज रहा है। तो यहाँ पे जिस तरह से एक सनफ्लावर भी यहाँ पे है, सो ऑफ कोर्स लाइट पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रहा है। शायद आप महसूस कर पाओगे कुछ ही समय में, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस, सिम्बॉल्स, इवन ड्रीम्स भी, सपने भी आना शुरू हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव एंड क्रिएटिव, ओके, फील्ड में शायद आप जाने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंस भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट विल बी अराउंड 16 हो सकता है नंबर्स, आप देखो 4 बजे हो सकता है इस रीडिंग को देखो, इवनिंग में हो सकता है, या कोई भी सुबह सुबह हो सकता है। देखो मैं जब रिलीज़ करूँगी, ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे देख रहे लोग, बहुत सारे टाइम फ्रेम हो सकता है कि 16 मतलब 4:16 पे आप देख रहे हो, या हो सकता है कि आप 4 बजे देख रहे हो, 4 से 5 बजे के बीच में देख रहे हो, इसलिए सुबह सुबह का एनर्जी। कैंसर साइन हो सकता है किसी का। यहाँ पे बार बार बॉटल्स आ रहे हैं, ओके। डेफिनेटली मुझे लग रहा है जिस तरह से बॉटल या हॉट वाटर बैग आ रहा है, ठीक है। हॉट वाटर बैग हम अपने जो बोन्स के प्रॉब्लम होते हैं, हो सकता है कि आपको रिलीफ मिले उस चीज़ से। इस तरह से हो सकता है कुछ कोल्ड कंट्रीज़ में ट्रैवल हो सकता है आपका, जहाँ पे हॉट वाटर बैग्स आपको लेके जाना पड़े, या गर्म कपड़े आपको लेके जाना पड़े, ओके, उस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। ओके, व्हाट इज़ दिस, यस, आई कैन सी 2 पीपल सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आपके आसपास कोई है, या आप इस रीडिंग को देखने के बाद किसी के साथ कन्वर्सेशन करो, मतलब बातचीत करो। आप देख रहे हो ना, 2 लोग यहाँ पे आसपास है, बैठे हुए सोफ़ा में या कुछ जगह पे या पार्क में। हो सकता है वो सारे जो यादें हैं आपके पर्सन के साथ, पास्ट पर्सन के साथ या प्रेजेंट पर्सन के साथ, सारी जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो रहा है, ओके।
बचपन की बीती हुई लम्हे भी हो सकता है कि आपको याद आ रहा है। ओके, अभी सिचुएशंस इस तरह से भी है कि आप अपने जो फोकस है, अटेंशन है, या डाइवर्टेड हो जाता है। कभी कभी हम क्या होता है ना, हमारे जो लक्ष्य है हम भूल जाते हैं, हमारा माइंड इधर उधर चला जाता है, इसलिए हम अपना जो मेन जो जगह है वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। ऑल राइट, यहाँ पे कुछ नंबर्स जिस तरह से 8 यहाँ पे है। ओके, एंड 10 इज़ देयर। हो सकता है 88, 888, 10 10, हो सकता है 6 6, इस तरह का कुछ नंबर्स आप देखो। ओके, ऑल राइट, कैप्रिकॉर्न हो सकता है किसी का राशि। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ बुरी आदत है किसी का, हो सकता है आपको डिस्टर्ब कर रहा है कोई, ठीक है, या कोई अनहेल्दी चीज़ है जो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो सारे चीज़ से आप डेफिनेटली मुक्ति मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड जो हो सकता है कि आप कोई जगह पे जा रहे हो, पर्वत देख रहे हो, आपको नेचर दिख रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स आप नेचर के बीच में चल रहे हो, वहाँ पे आपको जो पक्षी है, ठीक है, बर्ड्स है, उसका जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है, वो कितना ज़्यादा हीलिंग होता है। इवन जो मैंने आपको अभी सुना है, ठीक है, पानी का आवाज़ हो सकता है कि स्प्रिंग, कोई भी वाटरफॉल के सामने आप जा रहे हो, तो वहाँ पे कुछ समय आप खड़े हो और आपके सारे ज़िंदगी का जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो रहा है। ऑलराइट, जिस तरह से होता है ना कि इफ़ यू गो फॉर हरिद्वार और समथिंग, ओके, प्लेसेस लाइक दैट इन इंडिया में, अगर आप हो, अगर आप उस जगह पे जाते हो, हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, और हमको ये मान्यता होता ही है, इवन वाराणसी में भी, कि पता नहीं वाराणसी और हरिद्वार क्यों आया अभी मेरे माइंड पे। तो उसी समय पे आपको लगता है कि चलो मेरा जो भी कर्म था, मैंने जो भी कर्म किए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी पाप हो सकता है मैंने किया हो या अगले जन्म में, सब कुछ धुल जाता है। नहीं, ये मतलब क्या होता है ना, आपका यू विल बिकम मच मोर पॉजिटिव। तो यूनिवर्स यही लिखे है कि आपके कुछ ट्रैवल्स होने वाले हैं जिससे आपके ज़िंदगी को पूरी तरह से आप बदल दोगे, खुद बदल दोगे। कोई आपको सपोर्टिव पार्टनर मिलने वाला है। मैंने आपको बताया कि सोलमेट आपको तो मिलेगा, लेकिन उस तरह का मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा रोमांस के साथ साथ आपको ये सिखाएंगे कि आपको किस तरह से इंडिपेंडेंट होना है। ओके, ऑलराइट, समवन विल बी सिटिंग इन अस, मतलब एकदम स्ट्रेट होके बैठ रहे हो, जब जब ये रीडिंग को देख रहे हो ना, थोड़ा सा इस तरह से एकदम स्ट्रेट होके इस तरह से पैर करके आप बैठ रहे हो यहाँ पे। ओके, किसी का जीभ बाहर निकल रहा है, कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्यों कर रहे हो? नॉटी पीपल, कुछ गलत किया होगा, कुछ शरारतें किए होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हो, या वीडियो को गलती से बंद कर दिया होगा, या आपके हाथ से कुछ गिर गया होगा, इसलिए ऐसा कर रहे हो। ओके, या आपको प्यास लग रहा है इस रीडिंग को देखते देखते। ओके, ऑलराइट, someone is working. Okay, yeah, you can see this person, someone is working on laptop. Okay, यहाँ पे देखो, someone is studying and focusing on work. हो सकता है कि इस रीडिंग देखने के बाद आप अपना काम पे और ध्यान दो और कंसंट्रेशन करो, या आपके पर्सन कर रहे हैं, आपके हस्बैंड अगर है, आपके वाइफ है तो दूसरा रूम में वो कुछ काम कर रहे हैं, या आपके घर का कोई रिलेटिव्स हो सकता है। ओके, यहाँ पे कोई बिल्ली दिख रहा है मुझे, किसी के घर में पेट्स हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, उनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये देखो गॉड्स का मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान मतलब क्या है, सबसे बड़ा प्लान आपके लिए, तो वो तभी साकार हो पाता है जब आप कुछ एक्शंस करते हो। जो मैं आपको बोल रही हूँ वो करना। एनिमल्स को थोड़ा सा इस तरह से, अगर आपके घर में भी नहीं है ना, बाहर जाके स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स को सेफ्टी रख के उनको थोड़ा सा, ठीक है, पीछे से थोड़ा सा ऐसा पैट कर देना, ठीक है, सो दे विल फील नाइस, उनका एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र होगा। उनको खिला भी देना, कुछ प्यार से उनको बुलाना। तो ओके, किसी का गाउन आप खरीदने वाले हो, सम वेडिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर, वेडिंग ड्रेसेस या गाउन दिखाई दे रहा है।
या ये कोई भी कॉस्ट्यूम शॉप में आप जा रहे हो, शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हो, कुछ ख़रीदारी होगा आपका, और वो ख़रीदारी इसलिए होगा आया तो यू विल प्लान फॉर ट्रैवल्स और रीलोकेशन या मैरिज या सेलिब्रेशन किसी का, डेफिनेटली कोई किसी स्पेशल समवन, यू विल मीट योर स्पेशल समवन इन अ प्लेस, ओके, वेयर देर विल बी पार्टीज़, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे बार बार कैंगरू दिख रहा है, सो देर आर चांसेस कि आप उस जगह पे जाओ जहाँ पे कैंगरू बहुत पॉपुलर है। ऐसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी पॉपुलर, ओके। यू मे ट्रेवल टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज़ और फॉर टूर, या कोई भी इस, मुझे नहीं पता इंडिया का कौन सा जगह पे, बट कैंगरू आई नो एज फार एज दिस नॉलेज इज़ कंसर्न इट इज़ मोस्ट पॉपुलर इन ऑस्ट्रेलिया। हो भी सकता है कोई और देश, बट मुझे जो मैंने सामने से मेरा मुंह पे आया वो है ऑस्ट्रेलिया, ओके। समवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दैट्स फॉर श्योर, और वो मेडल उनको मिलेगा, ट्रॉफी यू विल रिसीव, अवार्ड यू विल रिसीव, प्रमोशंस आपका होगा, ग्रोथ आपका, तरक्की आपका दिख रहा है करियर में। अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया है तो ऑफकोर्स आपको वो जॉब मिल जाएगा। इंटरव्यू आप बोल्डली फेस करोगे, ये मुझे दिख रहा है, स्मार्टली आप फेस करोगे, ओके। जो भी आपको पढ़ाते होंगे, मे बी प्रोफेसर और टीचर, दे आर वेरी स्मार्ट, आई थिंक सो। वो आपको राइट नॉलेज भी देंगे, राइट गाइडेंस भी देंगे, ओके। आपको बार बार मुझे यहाँ पे हैट्स दिखाई दे रहा है। हैट मतलब ये होता है, ये हैट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, तो धूप से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है। गॉड का मास्टर प्लान है कि प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है। कितना दिन में आ रहा है देख लेते हैं, एंड देन आई विल एंड दिस कैंडल। 10, लास्ट में भी 10 आ रहा है यहाँ पे, ओके। सो लेट मी सी सर्टेन दिस थिंग्स। यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड से, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मास्टर प्लान है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मास्टर प्लान है। जी ये मैचिंग हो गया, मुझे पता भी नहीं, ओके। टेम्पटेशन, ओके। मैंने आपको बताया था कुछ भी आपके आदत हो सकता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो सारी चीज़ अनहेल्दी हैबिट, ठीक है, जिस तरह से हम अगर मतलब कुछ फैटी फूड्स, ड्रिंक्स पीते हैं तो कितना हेल्थ ख़राब हो जाता है, उस चीज़ से आपको तकलीफ़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ओके। और कोई टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं, सो प्लीज़, ओके। लाइट, मैंने आपको बताया था कि सनफ्लावर आया था, सो लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस, जितना भी अंधेरा है उससे अंदर जा सकता है ये लाइट। देखो मैंने आपको बताया था कि टनल के एंड में आपको लाइट दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सिचुएशन आपके लिए, ओके। म्यूज़िक, लिसन केयरफुली, मैंने आपको बताया था म्यूज़िक मतलब बर्ड्स का म्यूज़िक, मैंने बताया था कि नेचर में आप बर्ड्स का म्यूज़िक सुनोगे, और यहाँ पे ये ऐसा म्यूज़िक है, तो कोई भी नेचर से आपको डेफिनेटली, देखो, लिफ्ट योर सोल, रिकाइंडल मेमोरीज, मैंने अभी ये भी बताया था, मैंने ये भी बताया था कि कुछ यादें हैं जो ताज़ा होने वाले, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, रिकाइंडल मेमोरीज एंड चार्म कैन लिफ्ट योर सोल, आपके जो आत्मा है उसको और ऊपर तक खींचे जा रहा है, ओके। सो वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। देखो कोई डेट्स, कोई ओकेशंस, कोई पार्टीज़, मॉडरेशन, बैलेंस आपके लाइफ में, जहाँ पे आप अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो एट द एंड ऑफ द डे। और लास्ट में है मून एनर्जी, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका दिल जो है ना, आपका जो अंतरात्मा है वो क्या कहना चाहते हैं, क्या आप जो सोच रहे हो उसमें वो साथ दे रहे हैं या नहीं, okay. So this is all about today's reading, guys, and I hope you enjoyed it, and if you enjoyed, please do subscribe, like, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth exposes darkness and will expose.